बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का जो नया सिलेबस है, पिछले साल चेंज हुआ था, काफ़ी सालों के बाद जो है उसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी लेट हो गई इसमें, तो बहरहाल ये है कि हमने इसको फ़िलहाल जो है वो शुरू किया। तो आज हम जो है वो मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 1 जो है इसके मैंने 3 पार्ट जो है वो किए हैं, 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। आज हम पार्ट 1 करेंगे क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन पे जब हम इसको ध्यान से करते हैं तो उस पर टाइम लगता है। तो आज पार्ट 1 करेंगे, फिर हम उसके बाद दूसरा और तीसरा पार्ट जो मुकम्मल करेंगे। 3 पार्ट पर मुश्तमिल ये पार्ट है। तो चलें आज हम पार्ट नंबर 1 जो है इसकी ट्रांसलेशन के साथ जो है वो शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें लेसन नंबर 1 यूनिट 1 ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चैप्टर यूनिट 1 जो है आगे देखते हैं। पैराग्राफ नंबर इसका 1 जो है, इन द साउथ वेस्टर्न रीजन्स, इन द में साउथ जनूब, वेस्टर्न मगरबी, इन द साउथ वेस्टर्न जनूब मगरबी रीजन इलाका ऑफ हिजाज, हिजाज का हिजाज के जनूब मगरबी इलाके में सराउंडेड घिरा हुआ बाई एरिड हिल्स, एरिड खुश्क, हिल्स पहाड़ियाँ, यानी कि हिजाज के जनूब मगरबी इलाके में खुश्क पहाड़ों पर या खुश्क पहाड़ों में घिरा हुआ लाइस वाक़या है द सेक्रेड, सेक्रेड हम इसे पढ़ेंगे, हम सेक्रेड नहीं पढ़ेंगे। ये बच्चों थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखा करें। लाइस वाक़या है द सेक्रेड सिटी ऑफ मक्का, मक्का का मुक़द्दस शहर जो है। इसमें कुछ पॉइंट्स आए हुए हैं, उसको भी मैं देख लेते हैं। अब देखें यहाँ हाइफन लगा हुआ है, फिर जो है वो इसके साथ साथ जो है ये यहाँ भी हमारे पास जो है वो डैश है। तो इसको डैशिस का थोड़ा सा मैं फ़र्क आपको क्लियर कर दूँ, तो इसको हम थोड़ा सा देख लें, उसके बाद हम आगे जो है वो चलते हैं। अब बच्चों, इसको डैशिस जो है उनको हम 2 जो है ना हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक उसकी किस्म आ जाती है एम डैश जो है, ठीक है, यहाँ मैंने देख लिया, एक एम डैश है और दूसरी को हम कहते हैं एन डैश, एन डैशिस और एम डैशिस। डैशिस की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, एक एम डैशिस है, दूसरा एन डैशिस है, और तीसरे नंबर पे फिर उसमें आ जाता है हाइफन जो है। तो ये अगर हम तरतीब इनकी बनाते हैं तो 3 तरह की आ जाए, 2 डैशिस की किस्में हैं और एक हाइफन है। अब उनकी शक्ल कैसे है वो आप देखें कि जो एम डैशिस हैं ये थोड़ी सी उसकी साइज़ बड़ा होता है, उससे नीचे एन डैश जो है वो उससे छोटी होती है। ये जितनी जिस तरह शक्ल में आपको नज़र आ रहा है तो ये आप देख लें कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, और इससे छोटा जो है ना वो उसका साइज़ आ जाता है हाइफन का। तो ये 3 इंच की साइज़ हैं, और जैसे साइज़ कम होता है तो उनका नाम बदल जाता है, उनका फंक्शन बदल जाता है। ठीक हो गया। अब हम एम डैश कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एम डैश अब यहाँ देखें, अली बॉट, अब एम डैश का इस्तेमाल जो है वो यहाँ मैंने उसको जिक्र कर दिया। द एम डैशेस एम्फेसाइज एन अब्रप्ट चेंज इन थॉट जो है, एक तो फ़ौरन कोई मौक़िफ़ हम बयान कर रहे हो ना तो उसमें फ़ौरी तौर पे जो है ना वो तब्दीली आ जाती है, एक मौक़िफ़ से हम दूसरे मौक़िफ़ में चले जाते हैं। एक ये हो गया। दूसरे नंबर पर इस तरह का भी आता है कि जब हमने कोई मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं ना तो उसको आगे डिटेल बयान की जाती है। अब आप यहाँ देखें, अली बॉट 5 थिंग्स, अली ने 5 चीज़ें ख़रीदी। अब ये जो 5 थिंग्स है ना, इनको उन्होंने आगे बयान करना है। तो इस तरह जब हम किस चीज़ को आगे बयान करते हैं ना तो फिर हम ये डैश इस्तेमाल करते हैं। ये जो यहाँ लगी हुई है आप नज़र आ रही है, तो 5 थिंग्स कौन कौन सी हैं उसको हम आपने आगे बयान करना है, जिसमें पेन है, पेपर है और ग्लू है। ठीक है, तो यानी इन्हीं 5 चीज़ों को हमने आगे बयान किया। मतलब ये है कि एम डैश हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम पहले बयान की हुई कोई भी चीज़ है उसको हम आगे उसकी डिटेल जो है वो बयान की जाती है, या उसका मौक़िफ़ आगे जो है वो रखा जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं एन डैशिस। एन डैशिस कहाँ इस्तेमाल करते हैं?
एन डैशेस इज डैश इज यूज टू रिप्रेजेंट अ स्पैन और रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स और टाइम, यानी कि नंबर्स, डेट्स और टाइम में हम इनका जिक्र करते हैं। द टीचर ऑस्ट मी, टीचर ने मुझसे कहा टू राइट के मैं लिखूं पेजेस, कितने पेजेस लिखूं, 50 से 55 तक। तो ये आप देख लें कि 50 से 55 तक जो है ये डैश हम लगाते हैं ना, तो ये इस डैश से इसकी साइज शक्ल थोड़ी सी छोटी होती है, तो ये यहाँ दूसरे नंबर पे हम एन डैशेस यहाँ यूज़ करते हैं। तो ये अब इसको ध्यान से देख लेना है, ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं, हाइफन जो है, हाइफन उससे भी छोटा है और इसको ज़्यादातर आप देख लें कि वर्ड्स के अंदर जो है ना इसको लिखा जाता है ज़्यादातर, जैसा साउथ वेस्टर्न। अब ये टेक्स्ट बुक में जो लफ्ज़ लिखा है उसके दरमियान में ये यूज़ किया ना, ये हाइफन है। तो उससे छोटा जो वक्फ़ा है, जो साइज़ है वो हाइफन का है। तो ये मैंने वही वर्ड यहाँ लिख दिया है ताकि आपको इसका मतलब जो है वो समझ आ जाए, साउथ वेस्टर्न जो है। तो ये हमारा हाइफन है और ये डैशेस की दो किस्में हैं जो मैंने यहाँ आपको बयान कर दी हैं। साइज़ आपने याद रखना है, तो इस तरह जो है वो हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो इसको हम एक मरतबा दोबारा फिर देख लेते हैं उसी पॉइंट को जो है। अब आप देखें, इन द साउथ वेस्टर्न रीजन, ये साउथ वेस्टर्न में हाइफन आ गई है, हमने अभी जो बात की है। इन द रीजन ऑफ हिजाज, हिजाज के जनूब मगरबी हिस्से में घिरा हुआ, सराउंडेड बाई एरिड हिल्स, खुश्क पहाड़ियों में घिरा हुआ, लाइज वाक़ है द सेक्रेड सिटी ऑफ मक्का, मक्का का मुकद्दस शहर। सेक्रेड हम कहते हैं मुकद्दस शहर, ऑफ मक्का, मक्का का मुकद्दस शहर। अब मुकद्दस शहर आप देखें बच्चों को, जो ये मैंने आपको एम डैश का जिक्र किया है ना, अब यहाँ एम डैश भी आ गई है, ठीक है। एम डैश आप देखें, अब ये सिटी ऑफ मक्का जो है ना, अब वो सिटी ऑफ मक्का क्या है वो हम आगे बयान कर रहे हैं। वो जो मैंने आपको बात बयान की है कि जो पहले उससे आता है ना लफ्ज़ कोई भी है, उसको हमने आगे बयान करना है। कहाँ बयान करना है? अब आप देखें, द बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के आखिरी रसूल का जाए पैदाइश है। यानी मक्का क्या है? मक्का क्या है? वो आप सल्लम का जाए पैदाइश वाली जगह है। तो ये अब उसी तरह आप देख लें कि हमने मक्का को अब आगे बयान कर दिया है। ये एम डैश जो है वो यहाँ लगी हुई है, तो उसी को हमने आगे बयान किया है। तो इस तरह से जब इसमें कोई आती है ना पंक्चुएशन का पॉइंट इस्तेमाल, ये एंटी टेस्ट में भी आता है, तो इसलिए इसको आपने ध्यान से ज़हन में रखना है कि मैंने किस पॉइंट को जो है वो डिस्कस किया है। मक्का आ गया, मक्का को आगे बयान किया गया कि मक्का क्या है, कि आप सल्लम का जो है वो जाए पैदाइश है, जो हमारे आखिरी रसूल है। ठीक हो गया। अब इसके साथ एक और पॉइंट बच्चों लाइज का आया हुआ है। लाइज, लाइज इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स हैं, उसको भी आप साथ ही देख लें ताकि ये पॉइंट भी जो है हमारा क्लियर हो जाए। इसको भी हम चलते हैं, जो है उसको हम आगे देख लेते हैं। अब ये आ गया हमारे पास लाइज जो है। अब आपने यहाँ देखें, एक तो हम इसके देख लेते हैं कि लाई की जो कुछ फॉर्म्स है ना वो आपको पता है। पहला वर्ड है, दूसरा मीनिंग है, फिर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और पार्टिसिपल जो है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म जो है। पार्टिसिपल वैसे तो ये भी पार्टिसिपल है, ये भी पार्टिसिपल है। अब लाई जो है ना, पहले इसमें लाई जिसका मतलब होता है झूठ बोलना, स्पीक जो है ना फॉल्सली जो है। अब पहले का मतलब है झूठ बोलना। अब इसकी जो फॉर्म है वो आ जाती हैं लाई, ये पहली मैंने रूट फॉर्म उसकी लिखी है, ठीक है। अब ये फर्स्ट फॉर्म है लाई, लाइड, लाइड और लाइंग। ये इसकी 4 फॉर्म हैं, याद रखनी है आपने कि वो लफ्ज़ जिसका मतलब है झूठ बोलना, लाई, लाइड, लाइड, लाइंग जो है, ये है झूठ बोलने वाले लफ्ज़ की 4 फॉर्म्स हैं। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है लाई, जिसका मतलब है टू बी इन आर मूव इन टू अ हॉरिजेंटल प्लेस जो है, ऑन आ सरफेस जो है, कोई हॉरिजेंटल सरफेस में कोई चीज़ पड़ी हुई है या हम मूव करते हैं तो हॉरिजेंटल शेप में जो है, टू बी होना या मूव करना किस में, हॉरिजेंटल शेप में जो है, ठीक है। अब उस आगे अब उसमें देख लें, या लाई इन अ बेड, या बेड पर जो लेटना, मतलब क्या है, उसमें भी आ जाता है हॉरिजेंटल पोजीशन ऑन आ सरफेस। टू लाई ऑन अ बेड, टू लाई ऑन अ बेड उसकी एक मिसाल है। टू लाई ऑन अ बीच जो है, टू लाई इन बेड, टू लाई इन बेड होगा और टू लाई ऑन अ बीच होगा। तो ये आप देखें हॉरिजेंटल पोजीशन में आता है, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे। अब ये देखें लाई का मतलब पहली फॉर्म है, जिसका मतलब होता है ना लेटना, या जो हॉरिजेंटल शेप में आते हैं हम, तो ये उसका ये वो वर्ड है जिसकी पहली फॉर्म है लाई, दूसरी फॉर्म है ले और तीसरी फॉर्म है लेन। लाई, ले, लेन और लाइंग। आईएनजी फॉर्म फिर इसकी सेम है,
ठीक है, ये फॉर्म आपने इस तरीके से मीनिंग के हिसाब से याद रखनी है। तीसरे नंबर पे फिर आ जाता है आगे, आप देखें ले। अब इसकी ये थर्ड सेकंड फॉर्म है, इधर हम ले एक और लफ्ज़ है, ठीक है, टू पुट समथिंग इन स्पेशली फ्लैट और हॉरिजेंटल पोजीशन। अब ये था खुद लेटना, लेकिन जब हम किसी को लिटाते हैं, बच्चों को लिटाते हैं या कपड़ा बिछाते हैं हॉरिजेंटल इस तरह शेप में, तो वहाँ फिर मतलब होगा ले, वहाँ फिर लाई नहीं होगा, वो लफ्ज़ और है, उसके अपने फॉर्म्स हैं, मीनिंग हैं। ये ले अब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ गई है। ले इसका मीनिंग क्या है वो आपने लहदा याद रखना। ले पहली फॉर्म, लेड सेकंड फॉर्म, लेड फिर इसकी थर्ड फॉर्म, और लेइंग इसकी आईएनजी फॉर्म है। तो इस तरीके से देखना, आप देखें शी लेड द बेबी ऑन द बेड, ये फिक्रा बच्चे को लिटाया, ये बच्चे को लिटाना और मीनिंग में आ जाता है, इसकी फॉर्म और है, और लेटना खुद जो है ये और है, ये याद रखना है आपने। दोनों में फॉर्म्स के हिसाब से देखेंगे तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, एंटी टेस्ट में भी इनका जिक्र आता है। तो ये फॉर्म इनकी पहले की कौन सी 3 फॉर्म है, चौथी दूसरे की कौन कौन सी फॉर्म है, और तीसरे की कौन कौन सी, जो फॉर्म यूज़ हुई हो उसी के हिसाब से उसका मीनिंग देखें, उसी के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, तो ये हमारे इसमें आ गया। चले हम आगे चलते हैं मज़ीद अपने टॉपिक की तरफ। अब आप यहाँ देखें कि ये लाइस, ये मतलब वही हमने जो किया है कि वाक़या है, मौजूद है, कैसे, वही हॉरिजेंटल शेप में जो है। अब वाक़या है द सेक्रेड सिटी ऑफ मक्का, मक्का का मुक़द्दस शहर, द बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश अल्लाह ताला के आखिरी रसूल जो है। ठीक है, तो यहाँ आगे चलते हैं हम इसमें। बोर्न इन 571 AD, पैदा हुए इन 571 AD आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट जो है। ठीक है, तो ये ईस्वी के लिए यूज़ किया जाता है। 571 ईस्वी में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इन टू द नोबल आला एंड हाईली एस्टीम्ड, हाईली बहुत ज़्यादा जो है ना वो जिसको आप कह सकते हैं बेहतरीन के मीनिंग भी कहा जा सकता है, हाईली बहुत ज़्यादा, एस्टीम्ड एहतराम, मुअज़्ज़ज़, यानी कि आप पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, बहुत ही, और आला मुअज़्ज़ज़, एस्टीम्ड मुअज़्ज़ज़, क्लैन लफ्ज़ पढ़ेंगे, क्लैन कबीला, कि आप जो है वो पैदा हुए बहुत आला और मुअज़्ज़ज़ कबीले में पैदा हुए, इन कुरैश के, यानी कुरैश के बहुत आला और मुअज़्ज़ज़ कबीले में पैदा हुए। रसूलुल्लाह नून एज़, आप सल्लम नून जाने जाते थे, कैसे जाने जाते थे, एज़ द बेनिफैक्टर मोशन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत, आप सल्लम जो है वो इंसानियत के मोशन जाने जाते थे। अपीयर्ड नमूदार हुए, ज़हूर पजीर हुए, एट आ टाइम, ऐसे वक़्त में, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जाने जाते थे मोहसन इंसानियत, एक ऐसे वक़्त में ज़हूर पजीर हुए, व्हेन द वर्ल्ड वाज इनगल्फ्ड, जब दुनिया वाज इनगल्फ्ड लिपटी हुई थी, इन इग्नोरेंस, जहालत में, जब दुनिया जो है वो जहालत में लिपटी हुई थी, डूबी हुई थी, एंड मॉरल डिके, और इखलाकी पस्ती, डिके होता है तबाही, या इखलाकी हम कह सकते हैं, तबाही भी कह सकते हैं, ख़राबी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहसिन इंसानियत हैं ऐसे दौर में पैदा हुए जब जो आ जाता है ना हमारी जो मुआशरा है, जो सोसाइटी है, व्हेन द वर्ल्ड, जब दुनिया डूबी हुई थी, जहालत और इखलाकी पस्ती में डूबी हुई थी, उस वक्त जो है वो आप सल्लम जो है वो पैदा हुए। द सोशल फैब्रिक, समाजी ढांचा, समाजी ढांचा ये एक तरह का फ्रेज़ है। ठीक है, द सोशल फैब्रिक, समाजी ढांचा ऑफ सोसाइटी, मुआशरे का, वॉज टॉन, टूट फूट का शिकार था, टॉन बिगड़ा हुआ था, टूटा हुआ था, ख़राब हुआ था। द सोशल फैब्रिक, समाजी ढांचा ऑफ सोसाइटी, मुआशरे का, वॉज टॉन बिगड़ा हुआ था, बाई आइडोलेट्री, बुत परस्ती से, आइडोलेट्री हम कहते हैं बुत परस्ती से बिगड़ा हुआ था।
ट्राइबल एरोगेंस, कबायली गरूर से, एरोगेंस गरूर, ट्राइबल कबायली, कबायली गरूर से, तीसरी चीज़ और है, एंड वाइड स्प्रेड और फैलाव, वाइड स्प्रेड फैलाव, इनजस्टिस नाइंसाफ़ी का। अब हम तीनों को इकट्ठा करते हैं कि मुआशरे का समाजी ढांचा, मुआशरे का समाजी ढांचा नाइंसाफ़ी के फैलाव, कबायली गरूर और बुत परस्ती के समाजी ढांचे से टूटा फूटा पड़ा था। यानी कि इन चीज़ों ने जो है ना वो इसका समाजी ढांचा जो है ना वो तबाह कर दिया था। इन तीन चीज़ें हैं, उन्होंने दोबारा हम इसको देखते हैं कि इसमें नाइंसाफ़ी आ जाता है, जो वाइड स्प्रेड जस्टिस, यानी कि नाइंसाफ़ी, कबायली गरूर और बुत परस्ती ने समाजी ढांचे को तबाह कर दिया था। ह्यूमैनिटी, इंसानियत अपीयर्ड, नमूदार हुई, टू बी साइलेंटली, खामोशी के साथ, यर्निंग, कोशिश करते हुए, फॉर द डाउन, सुबह का, आगाज़ का, ऑफ इनलाइटमेंट, शऊर, आगाही, एंड डिवाइन गाइडेंस और अल्हामी रहनुमाई। यानी कि इंसानियत जो है वो क्या कर रही थी, इंसानियत खामोशी से रोशन ख्याली और अल्हाई रहनुमाई की सुबह के लिए कोशिश कर रही थी। यानी कि इंसानियत जो है वो कोशिश में थी कि लोगों को आगाही मिले अल्लाह ताला की रहनुमाई के ज़रिए जो है, और इसी कोशिश में जो है वो लगी हुई थी। आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। द अर्ली ईयर्स, शुरू के साल, इब्तदाई जो है, ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर मार्क्ड, नुमायाँ थे। आप सल्लम के शुरू के या इब्तदाई साल मार्क्ड, बच्चों अपने टी की साउंड आएगी यहाँ पे, मार्क्ड नहीं पढ़ना आपने, मार्क्ड, टी की साउंड आएगी। द अर्ली ईयर्स ऑफ रसूलुल्लाह, आप सल्लम के आखिरी साल, वर मार्क्ड, नुमायाँ थे, बाई प्रोफाउंड, गहरे, पर्सनल लॉस, पर्सनल ज़ाती, लॉस नुकसान, यानी आप सल्लम के इब्तदाई साल गहरे ज़ाती नुकसान से नुमायाँ थे। हिज फादर, आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला, आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला, पास्ट अवे, वफ़ात पा गए, पास्ट नहीं पढ़ना, टी की साउंड आएगी, याद रखना, यहाँ मैं टी प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पास्ट अवे, तब वफ़ात पा गए, बिफोर हिज बर्थ, आपकी पैदाइश से पहले आपके वालिद वफ़ात पा गए, एंड हिज मदर, और उसकी वालदा हज़रत आमना डाइड, वफ़ात पाई, व्हेन ही वाज ओनली 6 years old, आप जब सिर्फ 6 साल के थे। ऑर्फन्ड बाई सच, यतीम हुए, बाई सच, ऐसे, आ टेंडर एज, टेंडर एज होता है बहुत नाजुक उम्र में, छोटी सी उम्र में जो है वो यतीम हुए। ही वॉज टेकन, यानी कि जब आप इतनी नाजुक उम्र में यतीम हुए तो ही वॉज टेकन, आपको ले लिया गया, इन बाई हिज ग्रैंडफादर, आपके दादा ने आपको ले लिया, यानी कि आपकी परवरिश के तौर पे जो है वो आपने दादा ने जो है वो आपको ले लिया या अपना लिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लम के दादा हैं, उन्होंने आपको जो है वो अपना लिया। हु लविंगली केयर्ड, जिन्होंने बड़ी शफकत से परवरिश की, फॉर हिम, आप सल्लम की, अनटिल हिज ओन पास्ट अवे, यहाँ तक कि आप खुद भी वफ़ात पा गए, 2 years लेटर, 2 साल बाद, यानी सिर्फ 2 साल जो है ना वो आप सल्लम की जो है वो हिफाजत कर सके, परवरिश कर सके, 2 साल के बाद ना वो वफ़ात पा जाते हैं। देयरफॉर, इसके बाद हज़रत अबू तालिब, आप सल्लम के जो चचा हैं हज़रत अबू तालिब, हिज पेरेंटल अंकल, आपके चचा, टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मरा जिम्मेदारी ली, फॉर हिज अपब्रिंगिंग, परवरिश पाने की, परवरिश करने की आपके चचा ने जिम्मेदारी ली, एंड रिमेंड, और रहे, स्टेडफास्ट, डटे रहे,
साबित कदम रहे, स्टैंड फास्ट है साबित कदम, गार्डियन यानी कि आपके जो सरबराह हैं साबित कदम जो है वो रहे, थ्रू हिज यूथ आपकी मुकम्मल जवानी में साबित कदम रहे। आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ जो है, डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ ऑर्फनहुड जो है यतीमी, ऑर्फनहुड हम कहते हैं यतीमी को, चैलेंजेस मुश्किलात हैं, डिस्पाइट के बावजूद यानी कि यतीमी की मुश्किलात के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रू इनटू परवान चढ़े, इनटू अ यंग मैन एक आला, यानी कि एक ऐसा इंसान जो है ना जो बहुत ज़्यादा जो है वो आला हो, अ यंग मैन ऑफ एक्सेप्शनल कैरेक्टर, एक्सेप्शनल होता है गैर मामूली, बेहतरीन किस्म का जो होता है, हम नंबर आते हैं ना जो हमारे बहुत टॉप के नंबर, तो हम कहते हैं उसने एक्सेप्शनल नंबर लिए हैं, यानी गैर मामूली किस्म नंबर लिए हैं जो बहुत कम बच्चों को आते हैं। तो इस तरह जो है ना वो आप सल्लम जो है क्या है सल्लम जो है वो परवान चढ़े, इनटू अ यंग मैन एक जवान आदमी, एक शख्सियत में परवान चढ़े, ऑफ एक्सेप्शनल कैरेक्टर गैर मामूली किरदार के एक जवान में जो है वो परवान चढ़े। ही वॉज नोन आप जाने जाते थे फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, अपनी सच्चाई की वजह से जाने जाते, ट्रूथफुलनेस सच्चाई की वजह से जाने जाते थे, ह्यूमिलिटी आजिज़ी, जनरसिटी सखावत की वजह से जाने जाते। आप देखिए ये मीनिंग लफ्ज़ों के हिसाब से देख रहे हैं, आप जो है वो जाने जाते थे अपनी सच्चाई, अपनी ह्यूमिलिटी आ जाता है आजिज़ी, जनरसिटी सखावत, एंड सेंस ऑफ जस्टिस और इंसाफ के एहसास की वजह से जाने जाते थे, यानी आप इंसाफ के एहसास, सखावत, आजिज़ी और सच्चाई की वजह से जाने जाते थे। हिज इंटरेक्शंस आपका मेल जोल, इंटरेक्शन होता है मेल जोल, आपका मेल जोल रिस्पेक्टेड जाहिर करता है, रिफ्लेक्ट करता है, अक्स करता है, जाहिर करता है, इंटेग्रिटी सच्चाई, आपका मेल जोल जाहिर करता है, क्या करता है, किसको किया, इंटेग्रिटी सच्चाई को जाहिर किया, एंड जेंटलनेस और आजिज़ी को, नरमी को जाहिर किया, आपके मेल जोल ने सच्चाई नरमी को जाहिर किया, एंड ही इंगेज्ड और आप मसरूफ़ रहे, इंगेज्ड मसरूफ़ रहे, किस में रहे, इन ट्रेड तिजारत में मसरूफ़ रहे, विद ऑनेस्टी दयानतदारी के साथ, एंड फेयरनेस और इंसाफ के साथ, आप इंसाफ और दयानतदारी के साथ तिजारत में मसरूफ़ रहे। दीज क्वालिटीज़ ये खसूसियात अर्नड यानी इन खसूसियात से आपने कमाया, आपने हासिल किया, अर्नड हासिल किया, क्या हासिल किया, हिम आप सल्लम ने यूनिवर्सल रिस्पेक्ट, आलमगीर या आफाकी एहतराम हासिल किया, यानी इन खसूसियों की वजह से आपने एक तरह का आलमी एहतराम हासिल किया। अमंग दिस द पीपल ऑफ मक्का, मक्का के लोगों में आपने फिर जो है वो आला मुकाम हासिल किया। हु बिस्टॉयड जिन्होंने अता किया, बिस्टॉयड होता है अता करना, अपॉन हिम आप सल्लम को अता किया द टाइटल ऑफ अल सादिक यानी कि सच्चे, यानी उन लोगों ने आपको जो है वो एक लक़ब अता किया, वो कौन सा लक़ब है, अल सादिक का, द ट्रूथफुल सच्चा, एंड अल अमीन और ईमानदार, द ट्रूथवर्दी ऐसा इंसान जिस पर लोग एतमाद करते हों, अमानतें रखवाने में फ़ख्र महसूस करते हों और पूरे बेफिक्र होकर देते हों, तो क्योंकि आप सल्लम को जो है अल अमीन कहा जाता था। ठीक है, आगे पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सेवरल इवेंट्स बहुत से वाक़यात फ्रॉम हिज अर्ली अडल्टहुड, आपकी इब्तदाई जवानी जो है, अडल्टहुड जवानी, आपकी इब्तदाई जवानी के बहुत से वाक़यात इलस्ट्रेट बयान करते हैं, इलस्ट्रेट होता है बयान करना, आपकी जवानी के इब्तदाई जवानी के बहुत से वाक़यात बयान करते हैं। हिज नोबल कैरेक्टर आपका आला किरदार, एंड कंसर्न और आपकी जो आ जाती है ना फ़िक्रमंदी, कंसर्न होता है फ़िक्रमंदी,
यानी आपकी जो इब्तदाई जवानी के जो दिन हैं वो बयान करते हैं बहुत से वाक़यात जिसमें आपका किरदार और आपकी फ़िक्रमंदी जस्टिस इंसाफ के लिए आपकी जो फ़िक्रमंदी है ना वो बयान करती है, वो बयान होती है। अब वो कैसे आगे देखें। वन सच इंसिडेंट, ऐसा एक वाक़या वॉज हीज़ पार्टिसिपेशन, आपका शमूलियत, पार्टिसिपेशन शमूलियत, यानी एक उनमें से एक ऐसा वाक़ा जिसमें आपने शमूलियत इख्तियार की इन हिल्फुल फजूल। हिल्फुल फजूल जो है ना ये एक वाक़या था, मुआहदा होता है जिसमें आपने शिरकत की। हिल्फुल फजूल जो है बच्चों, ये जिन लोगों ने इसमें शामिल हुए थे उनके नाम की वजह से जो है इसका इस तरह से नाम रखा है, क्योंकि उनके नामों में फ़ज़ल का लफ्ज़ आता है, तो उस नामों की वजह से इसको हिल्फुल फजूल जो है वो कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये एक मुआहदा था, किन के लिए था, ये था मज़लूम लोगों की के लिए जो है, और उनके मज़लूम लोगों के दिफा के लिए और उनके आला मुकाम के लिए जो है ना ये मुआहदा हुआ था, उसे इस वजह से हिल्फुल फजूल कहा जाता है। उस मुआहदे में आपने हिस्सा लिया था। अब पैक्ट एक मुआहदा फॉर्म्ड जो मतलब बनाया गया, किया गया बाय द ट्राइब्स, कबीले ऑफ मक्का, मक्का के कबीलों ने ये मुआहदा जो है ना वो किया था। टू डिफेंड, दिफा करने के लिए, द ऑप्रेस्ड, मजलूम लोगों का दिफा करने के लिए, एंड अपहोल्ड जस्टिस, और इंसाफ को बरकरार रखने के लिए। ईयर्स आफ्टर, कई सालों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड स्पीक फाउंडली, आपने जो है ना वो बड़े एतमाद के साथ फ़ख्र से जो है ना ये का इजहार किया, फाउंडली ऑफ दिस अलायंस, इस इत्तेहाद का ज़िक्र आपने जब किया ना तो बड़े फ़ख्र के साथ, डिक्लेयरिंग, ये बात बयान करते हुए, ये ऐलान करते हुए, दैट इवन आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, के इस्लाम के ज़हूर के बाद भी, इवन एडवेंट होता है ज़हूर ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के आने के बाद भी जो है, ही वुड स्टिल, वो अभी भी जो है ऑनर, एहतराम करते हैं, सच के कॉज, ऐसे माहिदे का आज भी जो है ना वो एहतराम करते हैं या फ़ख्र से ज़िक्र करते हैं, जो इन्होंने उस वक्त लिया था जब कुरैश के लोगों ने, कबीलों ने मिलकर ये माहिदा किया था और आपने भी उसमें शमूलियत इख्तियार की थी। आगे चलते हैं। इसमें अनदर नोटेबल मूवमेंट, एक और काबिले मतलब एहतराम जिसको जो है ना वो तवज्जो की जिसको ज़रूरत हो या दर्ज करने के काबिल एक और वाक़या, मूवमेंट, एक और लम्हा, बहुत वाइज, एक अक्लमंदाना, दाना, आर्बिट्रेशन, सालसी, यानी कि एक ऐसी सालसी का एक और वाक़या जो आप सल्लम ने किया था ड्यूरिंग द रिकन्स्ट्रक्शन, दोबारा नई तामीर में जो है ना जो आपने एक मुआहदा किया था एक सालसी का, दानिशमंदाना, उसका जो है ना अभी यहाँ जिक्र किया जाता है। ऑफ द काबा, काबा का, व्हेन अ डिस्प्यूट, जब एक झगड़ा अरोज पैदा हो गया, जब एक झगड़ा पैदा हो गया अमंग द कुरैश, कुरैश के दौरान, रिगार्डिंग के तल्लक के बारे में, हु वुड हैव द ऑनर, कौन एजाज़ हासिल करेगा, ऑफ प्लेसिंग, रखने का, द हजरे अस्वद, यानी कि जो जन्नत से लाया गया पत्थर ना हजरे अस्वद, उसको कौन वहाँ पे रखेगा, इसका जो है वो उनका आपस में झगड़ा पैदा हो गया था और आपने उसको बड़े अच्छे अंदाज के साथ जो है उसको हल किया था। ब्लैक स्टोन, यानी कि वो जो स्याह पत्थर है उसे हजर अस्वद कहा जाता है, तो उसको कैसे रखने का एक जो है वो झगड़ा शुरू हो गया था, तो उसमें आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको हल किया था। तो ये एक वाक़या जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ही इज़ इम्पार्शल, आपकी गैर जानबदाराना, एंड इनसाइटफुल, इनसाइटफुल होता है यानी कि अक्लमंदाना, बसीरत पर मबनी जो है, आपका बहुत ज़्यादा एक गैर जानबदाराना और बसीरत पर मबनी सल्यूशन हल जो है, प्रिवेंटेड, रोका, कन्फ्लिक्ट, मुश्किल से, झगड़े से रोका, एंड अर्नड, और आपने कमाया, हासिल किया, एडमायरेशन, तारीफ, फ्रॉम ऑल स्क्वाटर्स, हर तरफ से, यानी कि जब आपकी जो गैर जानबदाराना और बसीरत पर मबनी हल ने जितने भी तनाज़ात थे उनसे जो है ना वो उनको रोका और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पजीराई मिली हर तरफ से। चलें बच्चों, इधर से यहाँ तक जो है वो आज हम अपना पाठ नंबर 1 का इख्तिताम करते हैं
तो इसके जो सिनोनिम है वो हम इकट्ठे एंड पे जो है वो आपको इनके जो है ना लिखवा देंगे, या उसको मैं एक लिस्ट बना दूंगा, वो आपको दे दिए जाएंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पार्ट नंबर 2 जो है वो हम 5 चैप्टर पैराग्राफ नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो पैराग्राफ नंबर जो पहला पार्ट है उसमें किसी किस्म का कोई आपको बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।